बस अब कुछ ही समय बाकी रह गया है जब यहाँ पर सीडीएस विपिन रावत और उनकी जो पत्नी है उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से ले जाया जाएगा दिल्ली स्थित आवास पर। जी तो दिल्ली से प्रीति श्रीवास्तव हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो तमाम तफसील आखिरी रस्मात को लेकर दिल्ली में की जा रही है वो सारी तफसील वो हमें पहुंचा रही हैं। वहीं आपको ये बता दें कि ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर की आखिरी रस्मात अब से थोड़ी देर में अदा की जाएंगी, जो कि सीडीएस के दिफाई मुशीर थे ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह, और उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई है। उनका जज्दे खाकी भी दिल्ली पहुंच गया है और अब से कुछ ही देर में उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। आपको बताएं कि दिल्ली छावनी में उनकी आखिरी रस्मात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और वहीं और सबसे पहले तस्वीरें यहां पर जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर की दिखाना चाहेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में डिफेंस से जुड़े हुए लोग, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तमाम जो कर्मी हैं वो मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। और जैसे गम और गर्व की बात आपने कहा, गम इसलिए है क्योंकि सीडीएस पहले देश के सीडीएस थे और 3 साल तक लगभग वो आर्मी चीफ रहे। आर्मी चीफ में उन्होंने बेहतरीन काम किया और उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें सीडीएस, पहला देश का सीडीएस बनाया और लगभग 2 साल होने वाले थे उनके टेन्योर के और 2 साल पूरे होने से पहले ही अलविदा कह गए और एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की जिंदगियां चली गई। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं और बड़ी संख्या में, हालांकि ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो लगातार चल रही है। 11 से 12:30 के बीच में लोग, जो आम लोग हैं या फिर खास लोग हैं, उसमें गो आके अंतिम दर्शन कर सकेंगे और करीब 1 घंटा तक डिफेंस से जुड़े हुए लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे और 4 बजे अंतिम संस्कार होगा बरार स्क्वायर कैंटोनमेंट एरिया में। और उनके घर के बाहर की तस्वीरें एक बार और भी दिखा दें किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। बड़ी संख्या में जो कवरेज करने के लिए जो मीडिया कर्मी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, चाहे आम हो या खास हो, वो बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ दिखाएं कि जो यहां पर सरकारी दफ्तर हैं, जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। डिफेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी यहां पर आके रुके हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिले और पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचे उसके बाद उनको दर्शन करने का मौका मिले। सवीना, तो हमारे नुमाइंदे इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं और तमाम तफसीलात वो हमें वहां से पहुंचा रहे हैं। आपने तस्वीरों में देखा कि काफ़ी लोग उनके घर के बाहर जमा हैं जो कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आखिरी दीदार का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद ही उनकी जज्दे खाकी को उनके घर लाया जाएगा जहाँ पर आखिरी दीदार का इंतज़ाम किया गया है। उसके बाद उनकी आखिरी रस्मात शमशान घाट में अदा की जाएंगी। सभी लोग उनके आखिरी दीदार का इंतज़ार कर रहे हैं और मीडिया के ज़रिए भी कई लोग उनके आखिरी दीदार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद नहीं हो सकते, वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर हैं। हमारी नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, अब से कुछ देर बाद ही जो सीडीएस का जज्दे खाकी है और उनकी अहलिया का, वो उनके घर पहुंचेगा और लोग आखिरी दीदार कर सकेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं दिल्ली बेस अस्पताल के, आर्मी बेस अस्पताल के बाहर खड़ी हुई हूं, जहां पर सीडीएस विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी का जो पार्थिव शरीर है वो इसी अस्पताल में अभी रखा गया है और बस कुछ ही समय बाद यहाँ से उन दोनों लोगों का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से ले जाया जाएगा और दिल्ली स्थित उनका जो आवास है वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और साथ ही 11 बजे से लेके 2 बजे तक अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे, जिसमें कि 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक जो आम लोग हैं, जो उनके जानकार हैं, जो उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, जो उनको अंतिम विदाई देना चाहते हैं, वो लोग वहां पहुंच सकते हैं और उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का जो समय है उसमें सेना के जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और उनको अंतिम सलामी देंगे और साथ ही 12:30 बजे के बाद में जो वीवीआईपी हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं
और जो लोग वहाँ पे पहुँचना चाह रहे हैं, जो वीवीआईपी हैं, जिसमें अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वो भी वहाँ पहुँचेंगे, राहुल गांधी भी वहाँ पहुँचेंगे, वो लोग अंतिम विदाई देंगे। उसके बाद 2 बजे से लेकर 2:30 बजे का जो टेंटेटिव एक टाइम है कि 2:30 बजे के आसपास उनकी जो अंतिम शव यात्रा है वो दिल्ली से निकाली जाएगी और 4 बजे के लगभग उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। तो ये पूरा आज जो पूरे दिन का ये कार्यक्रम है, और मैं आपको अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूँगी कि इस समय हम आर्मी बेस अस्पताल में मौजूद हैं। जब उनका पार्थिव शरीर का दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे लाया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, अमित शाह ने उनको श्रद्धांजलि दी थी और वह पालम एयरपोर्ट खुद पहुंचे थे। और पालम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में उनका जो पार्थिव शरीर है उसको इसी दिल्ली के आर्मी के बेस अस्पताल में लाया गया था। और इस समय भी उन लोगों का जो पार्थिव शरीर है, दोनों लोगों का, वो यहीं पर मौजूद है। अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो आप देख पा रही होंगी कि आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और हॉस्पिटल के बाहर का ये मेन चौराहा है जहाँ पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके, उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के भी कई जवान यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। आप देख सकते हैं कि आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। बस कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद जो सीडीएस विपिन रावत हैं और उनकी जो पत्नी है, उनका जो पार्थिव शरीर है अब वो यहाँ से ले जाया जाएगा और दिल्ली स्थित आवास पे ले जाया जाएगा, जिसके चलते जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उन्होंने यहाँ पे गाड़ियों को भी हटाना शुरू कर दिया है, लोगों को रोकना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से लोग अंतिम विदाई सीडीएस विपिन रावत को देना चाहते हैं, उस तरीके से भीड़ यहाँ पर इकट्ठी ना होने पाए, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बना रहे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि एक झलक उनकी मिल जाए। एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं, लोग चाहते हैं कि अंतिम समय में एक बार उनकी झलक मिल जाए, लोग उनके दर्शन कर पाएँ। तो इसके चलते यहाँ पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। जी बिल्कुल प्रीति, तमाम तर इंतजामात किए गए हैं और पूरे एजाज के साथ उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी और इंतजाम किया है कि लोग भी आखिरी दीदार कर सके। जिस तरीके से दूसरे नुमाइंदे ने हमें दिखाया था वो इस वक्त सीडीएस के घर के बाहर मौजूद थे, काफी भीड़ वहां पर देखी जा रही थी। प्रीति, क्या इस वक्त बेस हॉस्पिटल के पास भी लोग जमा हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उन लोगों की जज्दे खाकी बाहर निकले और वो उनको खिराज अकीदत पेश कर पाए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लोग तो दर्शन करने के लिए चाहते हैं कि अंतिम बार उनको देखा जा सके, लेकिन यहाँ पे पुलिस का इतना सख्त पहरा है क्योंकि ये दिल्ली का कैंट एरिया है, ये आर्मी एरिया है, जहाँ पर लोगों को आने में दिक्कतें होती हैं। बिना परमिशन, बिना आईडी के आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोग तो आना चाहते हैं, लेकिन ये आर्मी एरिया है तो यहाँ पर आम लोगों की जो एंट्री है वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर, जैसे मैं आपको अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि दिखाएं कि देखिए यहाँ पे जैसे पूरा ये मेन चौराहा है और ये ट्रैफिक है जो सुचारू रूप से अभी चल रहा है। यहाँ पर किसी गाड़ी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। पीछे मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी, कई आला अधिकारी खुद भी मौजूद हैं, खुद वो पहुँचे हुए हैं और वो स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की दिक्कतें को सामना ना करना पड़े। और ये सामने जो दिख रहा है ये अस्पताल है और बस कुछ ही देर में यहाँ से सीडीएस विपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है उनकी पत्नी का, वो यहाँ से लाया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पुष्ट हो गई है, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल तैनात कर दी गई है। वो सामने आप एक ऑटो आप देख पा रही होंगी जहाँ पर अगर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, काफ़ी छानबीन के अंदर जाया जा रहा है। ट्रैफिक को अभी फिलहाल सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही सीडीएस विपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से निकलेगा तो ये पूरा ट्रैफिक जो है